फ्रॉड और स्पैम कॉल्स की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने जो 1,77,00,000 फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं, उनमें से लगभग 34 लाख कनेक्शन साइबर अपराध में इस्तेमाल हो रहे थे। सरकार ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के लगभग 1,77,00,000 फर्जी सिम कार्ड बंद कर दिए हैं, जो फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए जारी किए गए थे। फ्रॉड और स्पैम कॉल्स की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने जो 1,77,00,000 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं, उनमें से लगभग 34 लाख कनेक्शन साइबर अपराध में इस्तेमाल हो रहे थे। यूजर्स को सावधान रहना चाहिए कि उनका सिम कार्ड किसी दूसरे के दस्तावेज पर इश्यू न हुआ हो, वरना उनका भी सिम कार्ड बंद हो सकता है। नए टेलीकॉम नियम के तहत की गई कार्रवाई 1 अक्टूबर से देश भर में नए टेलीकॉम नियम लागू किए गए हैं। ये नियम ग्राहकों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। नए नियमों के तहत सरकार ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए लिए गए कनेक्शनों पर कड़ी कार्रवाई की है। 1.77 करोड़ मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं। 1.77 करोड़ में से 33,44,000 कनेक्शन ऐसे थे जो साइबर अपराध के लिए इस्तेमाल हुए थे। 77.61 लाख कनेक्शन ऐसे थे जो सिम के लिए लागू नियमों के खिलाफ थे। इनके अलावा सरकार ने 71,000 सिम एजेंट्स को भी ब्लॉक किया है। इस तरह सरकार ने फ्रॉड और साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, जिससे आम जनता की सुरक्षा बढ़ेगी। सरकार ने 1,77,00,000 मोबाइल कनेक्शन को नकली दस्तावेजों के जरिए जारी होने के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल की मदद से ब्लॉक किया है। इसके साथ ही दूरसंचार विभाग (DOT) के सहयोग से 4 टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं ने 45 लाख नकली इंटरनेशनल कॉल को नेटवर्क में प्रवेश करने से रोका है। ये सिम कार्ड फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों पर जारी किए गए थे। सरकार ऐसे सिम कार्ड्स को बंद कर रही है ताकि स्पैम कॉल्स को कम किया जा सके। ऐसे में आपको मालूम होना चाहिए कि आपका सिम कार्ड दूसरे के दस्तावेज पर इश्यू ना हो। अगर ऐसा होता है तो आपका सिम कार्ड भी बंद हो सकता है। सरकार ऐसे फर्जी सिम कार्ड्स को लगातार बंद कर रही है, जिससे स्पैम कॉल्स को रोका जा सके। हाल ही में जियो, एयरटेल और VI जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जिसके बाद काफ़ी यूजर्स ने BSNL में अपना सिम पोर्ट करवा लिया। बता दें कि इन कंपनियों ने 3 जुलाई को अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जिससे हर महीने हजारों यूजर्स BSNL की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में सरकारी कंपनी भी नए और मौजूदा दोनों तरह के यूजर्स को बनाए रखने के लिए लगातार अपनी सर्विस को बेहतर करने के लिए काम कर रही है। देश भर में जल्द ही आपको BSNL की 4G सर्विस भी देखने को मिल सकती है और कंपनी लगातार 5G रोल आउट की भी तैयारी कर रही है। इसी KDDH में अब कंपनी ने अपने यूजर्स को स्पैम कॉल्स से बचाने के लिए खास तैयारी की है। अगर आपको भी अपने BSNL नंबर पर स्पैम कॉल मैसेज मिल रहे हैं तो अब परेशान ना हो। BSNL ने आपके लिए एक आसान तरीका निकाला है, जिससे आप इन परेशान करने वाले मैसेज की शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत BSNL को स्पैम को रोकने में मदद करेगी और आपको बेहतर सर्विस देगी। फर्जी मैसेज से आजकल धोखाधड़ी के मामले काफ़ी ज़्यादा बरच गए हैं, लेकिन अब इस नई सर्विस से शिकायत करके आप खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। चलिए जाने कैसे करें शिकायत। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL को यूजर्स के लिए चेतावनी जारी करने को कहा है। इस चेतावनी के जरिए टेलीकॉम कंपनियां अपने अपने यूजर्स को साइबर क्राइम करने वाले लोगों के द्वारा भेजे जा रहे मैसेजों से सावधान रहने को कहेगी। बड़े पैमाने पर फैलाई जाएगी। जागरूकता इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत करते हुए ट्राई के सचिव V रघुनंदन ने बताया कि आजकल साइबर क्रिमिनल्स टेलीकॉम कंपनियों और ट्राई के नाम पर लोगों को गलत मैसेज भेज रहे हैं और उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने और जनता को सलाह देने के लिए सभी यूजर्स को चेतावनी संदेश भेजना चाहते हैं। दरअसल पिछले कई सालों से पूरे देश में हजारों साइबर क्रिमिनल्स लोगों को टेलीकॉम कंपनियों के टॉवर लगवाने, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या कनेक्शन बंद होने की धमकी देकर डराते या लुभाते हैं और फिर मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन या OTP जैसी चीजें मांगकर पैसे ठग लेते हैं। ये फ्रॉड लोग कई अलग अलग तरीकों से पैसे ठगने का काम करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगी लगाम। इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। इसलिए ट्राई ने सभी कंपनियों को यूजर्स के लिए चेतावनी जारी करने को कहा है।
इस चेतावनी में एक खास मैसेज होगा जिसमें लिखा होगा कि ट्राई कभी भी ग्राहकों से मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन, नंबर डिस्कनेक्ट करने या गैर कानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए कोई कॉल या मैसेज नहीं भेजता है। ट्राई के नाम पर आने वाले ऐसे कॉल और मैसेज से सावधान रहे। ट्राई के नाम पर दावा करके करने वाले कॉल या मैसेज पर कोई एक्शन लेने से पहले विचार करना जरूरी है। यूजर्स धोखाधड़ी जैसी संभावनाओं की सूचना नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को दे सकते हैं। ट्राई इन सभी मैसेज को BT ट्रेंड हेडर के साथ SMS करेगा।